सोचिए सोचिए आप अपना नाम, पहचान, परिवार सब कुछ छोड़ दें और दुश्मन देश में जाकर अपने ही देश के लिए जिएं। ये कहानी एक ऐसे भारतीय जासूस की जिसे दुश्मन देश भी ब्लैक टाइगर कहता था और नाम था रविंद्र कौशिक। लेकिन अफसोस, जिस देश के लिए जो जिया वो उसी देश में गुमनाम रह गए। दोस्तों, हमने फिल्मों के माध्यम से जाने कितने जासूसों की कहानियां सुनी होगी, लेकिन कभी कभी ऐसे गुमनाम योद्धा रह जाते हैं जो देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के बाद भी उफ तक नहीं करते। ना कोई डिमांड रहती है, ना कोई उनकी चाह। जो कर सकते थे वो करके वतन की मिट्टी में मिल गए। तो चलिए सुनते हैं आज एक कहानी ऐसे ही जासूस की जिनको रविंद्र कौशिक के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे थे रविंद्र कौशिक। परिवार बेहद साधारण था, लेकिन बचपन से ही तेज दिमाग और देश के लिए कुछ करने का जज्बा। कॉलेज में थिएटर करते थे। एक दिन उनके अभिनय को देखकर भारत की खुफिया एजेंसी यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की उन पर नजर पड़ी और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जो इतिहास बन गया और उसी इतिहास के साथ रविंद्र कौशिक भी इतिहास बन गए। खुफिया एजेंसी रॉ ने उन्हें चुना और शुरू हुई फिर कठिन ट्रेनिंग, जैसे नई भाषा सीखना यानी उर्दू और अरबी, इस्लाम धर्म की पूरी जानकारी होना, पाकिस्तान की जीवन शैली और फर्जी पहचान बनाना। ये सब होने के बाद रविंद्र कौशिक अब बन चुके थे नबी अहमद शाकिर। उन्होंने खुद को इस कदर बदल लिया कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। साल था 1975 का। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने आप को उसी रंग ढंग में ढालकर पूर्ण रूप से पाकिस्तानी हो गए। फिर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो गए। अब आप सोचिए उन्होंने किस तरीके से अपने आप को उस पूरे परिवेश में ढाला होगा। चूंकि अदाकारी में वो मास्टर थे तो उनके लिए सारी चीजें मुश्किल नहीं थी, लेकिन फिर भी दुश्मन देश में रहकर इस तरह का काम करना कितना रिस्की होता है। और उन्होंने कई गोपनीय जानकारी भारत भेजी। उनकी वजह से भारत के कई बड़े खतरे टल गए। तभी उन्हें नाम मिला ब्लैक टाइगर। कई जगह पर ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन भारत के गृह मंत्री उन्हें ब्लैक टाइगर कहते थे, लेकिन कई जगह पर ऐसा जिक्र किया जाता है कि खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उन्हें यह नाम दिया था। साल था 1983। उस वर्ष एक और भारतीय एजेंट को पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन बदकिस्मती से वो पकड़ा गए और उन्होंने रविंद्र कौशिक की सारी सच्चाई उजागर कर दी। इसके बाद रविंद्र कौशिक भी गिरफ्तार हो गए। पाकिस्तान की सेना ने उन्हें सियालकोट जेल में रखा और उन्हें 16 साल तक यातनाएं दी। उन्होंने भारत को कई खत भी लिखे, लेकिन उन्हें कभी वापस नहीं लाया गया। साल था 2001 और जेल में रहकर ही वो टीबी की बीमारी के शिकार हो गए और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, एक सच्चा देशभक्त गुमनाम होकर चला गया, अपना सब कुछ लुटाकर, अपना सर्वस्व बलिदान करके वतन की मिट्टी पर। कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि लोग सेना में रहकर ही देशभक्ति करें या पुलिस में रहकर देशभक्ति करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने वालों की नहीं होती है। कुछ लोग अपनी पहचान मिटाकर भी देश के लिए जीते हैं। और रविंद्र कौशिक मिटकर हमें सिखा गए कि सच्ची देशभक्ति में त्याग होता है, पहचान से बड़ा होता है राष्ट्र, और असली हीरो छुपकर भी काम कर सकते हैं, उनका सामने आना जरूरी नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे गुमनाम हीरोज को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर भारतीय जान सके एक गुमनाम देशभक्त रविंद्र कौशिक की सच्ची कहानी। तो बने रहिएगा भारत इंस्पायर के साथ। हम इसी तरह के और भी वीडियो लाकर आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।